बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सत बिस्मिल्लाह जी मेरे चैनल पर। जी अनु ये जी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ बन रहा है जी नाश्ता। तो नाश्ते में बन रहे हैं जी आज अंडे और ब्रेड बनेगी। तो यहाँ पे जी नाश्ते से फ्री होके तो मैंने बना लिया साथ ही सालन। आजकल मैं व्यूअर्स सुबह ही कुकिंग कर लेती हूँ क्योंकि एक तो सुबह के टाइम नाश्ते के बाद कोई इतना काम नहीं होता क्योंकि मेरी मेड थोड़ा लेट आती है। जब वो आती है तो मैं अपने जो काम है वो करके फ्री हो जाती हूँ। तो फिर उसके साथ मतलब जो घर के काम होते हैं वो करने भी होते हैं, करवाने भी होते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी जी आलू मूंगरे। मूंगरों के लिए मैंने ले लिया था यहाँ पे प्याज, मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे। उनको लाइट ब्राउन किया, उसमें डाल दिए जी 2 से 3 टमाटर। उनको थोड़ा सा भुना है तो फिर उसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसमें जा रहे हैं जी ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में शामिल है जी नमक, मिर्च और हल्दी। वो आपका अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाले हैं। तो यहाँ मैं इनकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और भुनाई के बाद मैंने 3 आलू लिए थे जो क्यूब्स की शक्ल में छोटे छोटे काट लिए थे। तो व्यूअर्स आलू मूंगरे बहुत ही मज़े के बनते हैं। मे बी कुछ लोगों को पता ही नहीं कि ये वाली भी एक सब्ज़ी होती है और ये बहुत ही करारी और बड़ी टेस्टी सी बनती है। बच्चे तो खैर नहीं खाते, मैं मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो अपने लिए ही हम लोग फिर बनाते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल सब्ज़ी है। कह लें मुश्किल से मेरी ये मुराद है कि इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके किनारे भी तोड़ने और साइडें भी तोड़नी, फिर इनको काटना। तो मैं इस तरह इनको धो के तो इसी तरह डाल देती हूँ, थोड़ा सा ड्राई करके। मैं बॉयल नहीं करती, कुछ लोग बॉयल करते हैं। तो व्यूअर्स अगर बॉयल कर लिया जाए तो उसका जायका तो सारा निकल जाना है। और ये तो इस तरह बेजान सी सब्ज़ी है कि अभी ये देखें आलूओं को भून के तो फिर मैंने उसमें मूंगरे डाल दिए और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं हल्की आंच पे दम पे लगा दूँ और तकरीबन 7-8 मिनट बाद ये अपने ही पानी में बहुत ही अच्छी तरह ये पक जाएगी। तो ये तो इसी तरह बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो फिर इनको उबालने की क्या ज़रूरत है और इनका सारा टेस्ट भी निकल जाता है। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने आटा भी गूँध लिया है। तो तकरीबन 2 टाइम का मैं यहाँ पे आटा गूँध लेती हूँ। तो गूँध के फ्रिज में रख लेती हूँ। जब कोई आए, हस्बैंड आए, बच्चे आए तो फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक दफ़ा आटा गूँध के रख लिया था, 10 मिनट का उसको दिया रेस्ट। और रेस्ट के बाद यहाँ मैंने दोबारा उसको गूँधा। इस तरह बहुत ही अच्छा बन जाता है, लेसदार बन जाता है और बड़ा ही मुलायम बन जाता है। और यहाँ मैंने थोड़े से तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था ताकि उस पर सिकुड़ ना आए। तो व्यूअर्स ये देखिए आटा गूँधते गूँधते के टाइम में ही मेरा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। ये आप चेक करें, ये देखें आलू बिल्कुल गल चुके हैं, मूंगरे भी बिल्कुल यकजान हो गए, उसमें बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। इनका जायका बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है, करारा होता है। जैसे लाइक कह लें कि वो हम लोग करेले खाते हैं तो थोड़े करारे से होते हैं, इसी तरह ये मूंगरों का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो व्यूअर्स यहाँ मैं खाने से फ्री होके, कुकिंग से फ्री होके तो मैंने आज करना था अवन साफ़। तो ये मेरी नज़र में आ गया था। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लिक्विड लिया तो उससे मैं अच्छी तरह ये जो है अपना अवन साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। एक दफ़ा मैंने ये जो होती है हमारे बर्तन धोने वाली उससे कर लिया। अब मैं जो एक मैंने टूथब्रश रखा हुआ है इन्हीं चीज़ों के लिए, तो उससे इसकी साइडें वगैरह साफ़ करके तो फिर ऊपर से मैं साफ़ कपड़ा फेर दूँगी। तो ये इस तरह बहुत ही चमक जाता है व्यूअर्स, क्योंकि मैं डेली भी ऊपर से कपड़ा फेर देती हूँ तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। और अगर हम लोग डेली साफ़ ना करें, काफ़ी दिनों बाद करें तो फिर वो काफ़ी गंदा हो जाता है। लेकिन मेरी आदत है मैं हर चीज़ को, जितनी भी मेरी अप्लायंसेस हैं उनको मैं डेली ही थोड़ा बहुत साफ़ क्लीन कर लेती हूँ, साथ साथ क्लीन कर लेती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा जो है वो खपना ना पड़े और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो या मेरी चीज़ें भी गंदी ना हो। तो व्यूअर्स इस तरह अपनी सारी चीज़ों को साफ़ रखा करें। तो एक दिन मुकर्रर कर लें कि डेली जो करना है वो काम वो डेली करना है। कुछ काम वीकली होते हैं वो वीकली किया करें, कुछ मंथली होते हैं वो मंथली किया करें। इस तरह हम लोगों पर बर्डन भी नहीं पड़ता। तो हमारा सारा घर भी बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है।
यहाँ आज था जी ग्रॉसरी डे, ग्रॉसरी करनी थी। ग्रॉसरी करके हम लोग आ गए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। तो व्यर्स यहाँ कुछ दालें लेके आए थे, क्योंकि आगे तो रमज़ान है, तो इतनी दालें वगैरह खाई नहीं जाती। तो लेकिन फिर भी मैं तकरीबन 2-4 दालें जो होती हैं वही मैं 1-1 किलो ले आई थी। और ये दाल माश है, मसर थे, दाल मसूर है, मूंग की थी, और मिक्स जो गरम मसाला है वो था, और कुछ इसमें जो बाकी चीज़ें होती वो थी। कनौर के केचप्स थे, चिल्ली था, और ये टमाटो केचप था। और इस तरह जो बच्चे ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, स्पैगेटी वगैरह थी, पास्ते थे, और कस्टर्ड था, और ज़ीरा, और ये देखे, और बूंदी वगैरह, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो दिल करता है कि दही वगैरह में डाल के तो वो खाई जाए, तो वो मैं ले आई थी। और जैम लेके आए थे, सरफ लेके आए थे, और ये ज़ीरा था, क्योंकि इसकी भी अक्सर ज़रूरत रहती है। काले चने थे, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि काले चने बनाऊं इसका शोरबा, तो ये भी बहुत ही मज़े का लगता था। और ये व्यूअर्स, ये थी जी क्या कहते हैं इसको, रंगीन सवैयाँ। और जो मैदा था ये भी कहीं काम आ जाता है। इस तरह ये ग्रॉसरी मैंने की है। बहुत ही महंगाई हो गई है, महंगाई के दौर में फिर बस ये कि जो ज़रूरी चीज़ें थी वो ले आए हैं। तो व्यूअर्स, ये महंगाई का ये हाल है कि अब भी हम लोग चावल इकट्ठे ख़रीदते हैं, और ऑयल घी वगैरह भी मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे ही ले आते हैं, और पत्ती जो है वो भी हम लोग इकट्ठी ले आते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इकट्ठी ले आते हैं ना, तकरीबन हमारे 6 मंथ उससे गुजर जाते हैं। तो ये जो डेली की चीज़ें यूज़ होती हैं वही ली थी, तो ये तकरीबन कोई 20,000 के करीब यही आ गई थी। महंगाई का ये हाल हो गया है। तो मुझे कह रहे थे कि ये चीज़ें अभी कम हैं, तो तुमने इस दफ़ा कम ली। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी इन्हीं की ज़रूरत थी। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना मत भूलिए। आप लोगों की तरफ से ये मेरा एक इनाम है। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ इसी तरह खुशबाश रहें, अपनी फैमिली के साथ हंसते बसते रहें, और मेरे लिए दुआ किया करें, मेरे बच्चों के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको हमें नासिर हो, और इसी तरह खुशियाँ देखें। अल्लाह हाफिज़।